अच्छा, अगर किसी को लगता है कि सिर्फ हेल्दी खाना खाने से ही उनकी धमनियां यानी आर्टरीज एकदम सेफ हैं, तो शायद वो पूरी कहानी नहीं जानते। सच तो ये है कि आर्टरीज को बचाने का जो सबसे असरदार तरीका है, वो कोई खाने की चीज है ही नहीं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सच में हैरान कर दे। और यही तो वो सवाल है जो सबको चौंका देता है ना? हम सब सोचते हैं भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, उम्र भी कम है, तो हमें क्या खतरा? फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर साल हजारों लोग जो सिर्फ 30 या 40 साल के हैं, उन्हें बिना किसी वार्निंग के हार्ट अटैक आ जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आर्टरीज के अंदर एक छिपा हुआ खेल चल रहा है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। और यही प्रोसेस तय करती है कि हम सेफ हैं या फिर किसी अनदेखे खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चीज कोलेस्ट्रॉल से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। जब भी हार्ट ब्लॉकेज का जिक्र होता है तो सारा ध्यान कोलेस्ट्रॉल और फैट पर चला जाता है, लेकिन हम असली जड़ को, मतलब जो असली विलेन है, उसे तो अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलिए आज ये समझते हैं कि इस कहानी का असली विलेन कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, बल्कि इंसुलिन का बिगड़ता हुआ बैलेंस है। देखिए, इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई विलेन नहीं है, वो तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल है। लेकिन ये कच्चा माल हमारी आर्टरीज में चिपक कर ब्लॉकेज बनाएगा या शांति से अपना काम करके निकल जाएगा, इसका फैसला हमारा मेटाबॉलिज्म करता है, और उस मेटाबॉलिज्म का कंट्रोलर है इंसुलिन। तो ये खतरनाक साइकिल शुरू कैसे होती है? अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। जब हम बहुत ज्यादा कार्ब्स और चीनी खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर बार बार इंसुलिन छोड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं इस इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं, और इसी को कहती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, पूरे शरीर में अंदरूनी सूजन और फैट का जमा होना, जो हार्ट अटैक की असली जड़। तो अब दिल की सेहत को लेकर ना कुछ ऐसी आम धारणाएं हैं, कुछ ऐसे मिथक हैं जो हमें असलियत से भटका सकते हैं। तो इन गलत फहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। चलिए ऐसे ही 4 बड़े मिथकों की सच्चाई को जानते हैं। ये शायद सबसे कॉमन मिथक है। सब यही मानते हैं कि एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बड़ा गुनहगार है। देखिए, ये एक रिस्क फैक्टर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अकेला गुनहगार बिल्कुल नहीं है। असली कहानी तो कुछ और ही है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक मालगाड़ी है और हमारी आर्टरीज ट्रेन की पटरी। अब मालगाड़ी से कोई खतरा नहीं है, राइट? प्रॉब्लम तो तब होती है जब पटरी ही कमजोर हो, टूटी फूटी हो। और ये पटरी कमजोर क्यों होती है? हाई इंसुलिन से होने वाली अंदरूनी सूजन की वजह से। तो जब हमारी आर्टरीज की दीवारों में सूजन के कारण दरारें आती हैं, तब एलडीएल वहां जाकर फंस जाता है और ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। ये सोचना कि हमारी उम्र कम है तो हम पूरी तरह से सेफ हैं, शायद आज के दौर की सबसे खतरनाक गलतफहमी है, और ये सोच अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन स्टडीज में ये सामने आया है कि 18 से 20 साल के स्टूडेंट्स की आर्टरीज में भी प्लाक के शुरुआती निशान मिल रहे हैं। हमारे खान पान में इतने ज्यादा कार्ब्स और चीनी घुस चुके हैं कि अब तो 30 की उम्र में ही लोगों को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ रही है। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने चाय या मिठाई में चीनी डालना बंद कर दिया तो बस काम हो गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा छिपी हुई है। असल में ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बिस्कुट और यहाँ तक कि पैकेट वाले फ्रूट जूस भी ब्लड शुगर को सादी चीनी से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो मतलब सिर्फ मीठा छोड़ना काफी नहीं है, हर तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पर नजर रखनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है। लोगों को लगता है कि एक बार स्टेंट लग गया तो मतलब अब सब ठीक है, टेंशन खत्म। देखिए, स्टेंट सिर्फ उस एक जगह के ब्लॉकेज को खोलता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी के पाइप में जहां छेद है वहां पर टेप लगा देना। लीकेज तो रुक जाएगी, लेकिन पाइप के अंदर जो जंग लग रहा है, जो कमजोरी है, वो तो वैसी की वैसी ही है। असली इलाज तो लाइफस्टाइल को सुधारना ही है। चलिए अब आखिरकार उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं। वो नंबर 1 भोजन आखिर है क्या जो हमारी आर्टरीज को बचा सकता है? तो वो कौन सी एक चीज है जो हमारी आर्टरीज के अंदर से सफाई और मरम्मत कर सकती है? तो इसका जवाब है कोई भोजन नहीं। जी हाँ, इसका जवाब है उपवास यानी फास्टिंग।
हमारी धमनियों को बचाने और शरीर को रीसेट करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज की जा सकती है वो है फास्टिंग। होता क्या है कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर को लगातार खाना पचाने के काम से छुट्टी मिल जाती है। तब वो अपना ध्यान अंदरूनी सफाई पर लगाता है। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं ऑटोफैजी, जिसमें हमारी कोशिकाएं अपने पुराने और खराब हिस्सों को खुद ही खाकर रिसाइकल कर देती हैं। सच कहूं तो यही है हमारी आर्टरीज का असली सफाई अभियान। इससे शरीर की सूजन कम होती है, इंसुलिन का काम सुधरता है और हार्ट अटैक का खतरा जड़ से कम होने लगता है। पर सवाल यह है कि इसे सही और सेफ तरीके से शुरू कैसे किया जाए। शुरुआत के लिए इसे बिल्कुल सिंपल रखना है। रात का खाना थोड़ा जल्दी खाइए और अगले दिन का नाश्ता थोड़ा देर से। कोशिश करें कि दोनों मील्स के बीच कम से कम 12 से 14 घंटे का गैप हो। जब इसमें आराम महसूस होने लगे तो धीरे धीरे इस गैप को 16 घंटे तक ले जा सकते हैं। और हाँ, फास्टिंग के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी जैसी चीजें आराम से ली जा सकती हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई गर्भवती महिला है या कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो इस तरह का कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उपवास को सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो हमारे शरीर और दिल के लिए एक तोहफा है। कम खाकर भी ज्यादा ताकतवर महसूस करना और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करना, यही तो इसका असली जादू है।